नमस्कार मित्रों, सदीनामा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश अचल ग्वालियर से सदीनामा के संपादक श्री जितेंद्र जितांशु और इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर कम्मू खटीक जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और लीजिए आपको सुनाता हूं एक व्यंग। आजकल देश में गणेश उत्सव चल रहा है, इसी पर केंद्रित मेरा ये व्यंग है। व्यंग का शीर्षक है एक गणेश दूसरे गोबर गणेश। आपकी भावनाएं आहत न हों इसलिए मैं पहले ही क्षमा मांगे लेता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गणेश पर लिखते समय आपकी भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी मजबूरी ये है कि गणेश जी का सहारा लिए बिना मेरा काम नहीं चलता। मेरा क्या किसी का काम नहीं चलता, चल भी नहीं सकता। वे और होंगे जिनका काम बिना श्री गणेश के चल जाता होगा। जब बाज़ार में गणेश प्रतिमाएं बिकने का सिलसिला नहीं चला था, तब हमारे गांव में मिट्टी और गोबर के गणेश बनाने का प्रचलन था। हमारे घर कथा वार्ता के लिए आने वाले पंडित जी तो सुपारी को ही गणेश बना देते थे। ये प्रचलन आज भी है। गणेश जी भोले बाबा और माँ पार्वती के पुत्र हैं और उन्हीं की तरह भोले और मस्त भी। भारी भरकम गणेश डिंक नाम के मूषक की सवारी करते हैं। गणेश से किसी और ने प्रेरणा ली हो या न ली हो, लेकिन हमारे उन नेताओं ने ज़रूर प्रेरणा ली है जो केवल समाज सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, जिनका विचारधाराओं से कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी दल हो या दलदल, इसमें भी उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है कुर्सी और लाल बत्ती से और सायरन बजाती कारों से। राजनेताओं के बारे में मेरी धारणा को आप जन धारणा कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी अंततः जनता के बीच का आदमी हूँ और बिना राजनीति में शामिल हुए जनता की सेवा करता हूँ। उन्हें जगाकर, हंसाकर, उनके आंसू पोंछकर, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर। तो मैं बता रहा था कि आज के नेताओं और गणेश जी में तमाम समानताएं हैं, लेकिन ये समानताएं असल गणेश से कोसों दूर हैं। मसलन आज के गणेश अधिकांशतः गोबर गणेश हैं। गोबर गणेश से मेरा आशय उन जनसेवकों से है जिनमें से गोबर जैसी दुर्गंध आती है, लेकिन उन्हें लोकतंत्र में पूजा जाता है। वे ही ग्राम सभाओं से लेकर संसद तक विराजते हैं। राजनीति में एक बार गोबर गणेश स्थापित भर हो जाएं, फिर उनके पास एक से बढ़कर एक नए मॉडल के डिंक यानी वाहन आ जाते हैं। इन गोबर गणेशों को लादकर डिंक भी आंसू बहाते हैं, किंतु उनके आंसू देखता कौन है। धीरे धीरे ये डिंक भी गोबर गणेशों को लादने के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि भारतीय मतदाता। दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतदाता को गोबर गणेश यानी अपने नेताजी को हार फूल चढ़ाना ही पड़ता है। मेवा वे अपने आप सेवा के बदले हासिल कर लेते हैं। राजनीति के गोबर गणेश असली गणेश की तरह हर साल स्थापित नहीं होते। ये तो एक बार स्थापित हुए तो फिर पूरे 5 साल इन्हें कोई माई का लाल हिला नहीं सकता, फिर चाहे ये जो करें। आज के गोबर गणेश भी गणपति होते हैं। इनकी अपनी पार्टियां और गण होते हैं। ये टिकाऊ हों या ना हों, लेकिन बिकाऊ जरूर होते हैं। जब भी मनमाफिक दाम मिलते हैं ये बिक जाते हैं। गणों को भी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इनके गणपतियों का भी तो कोई नहीं है। गोबर गणेश यानी आज के नेता भी केतु ही हैं, जो हर हेतु के कारक होते हैं। लोकतंत्र में जितने घपले घोटाले होते हैं, दंगे संगे होते हैं, इन सब का हेतु यानी केतु ये गोबर गणेश ही होते हैं। आप कभी गौर से देखिए तो आज के गोबर गणेशों का सर भी गजराज की तरह होता है। गोबर गणेश इतना खा पी लेते हैं कि इनकी गर्दन गायब हो जाती है। देह के अनुपात में इनका सर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दुनिया भर का कूड़ा कचरा इनके इसी विशाल सिर में भरा होता है। इन्हें आप मन ही मन में कूड़ मगज भी कह सकते हैं।
लोकतंत्र में भूमि पूजन से लेकर हर काम इनके ही लिए बनाया गया है। मुहूर्त इनके हिसाब से चलते हैं। ये मुहूर्त के हिसाब से न कभी चले हैं न भविष्य में चलेंगे। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि आज देश में असली गणेश की आराधना करने वालों के मुकाबले गोबर गणेश की आराधना करने वालों का गणपतित्व यानी उनकी गणों की तुलना संख्या लगातार बढ़ी है। आपको पता है कि जैसे असली गणेश आदिदेव यानी अवतार हैं, वैसे ही आज के गोबर गणेश भी अवतार माने जाने लगे हैं। इनके अपने भक्त हैं जो ज़रूरत पड़ने पर सामने वालों पर सैनिकों की तरह टूट पड़ते हैं। इस टूट पड़ने को अंग्रेजी में ट्रोलिंग कहते हैं। इनके दिमाग में तो जैसे होता ही नहीं है ये कुछ। ये भी गणेश की तरह चारों दिशाओं में व्याप्त हैं। ये भी लंबोदर हैं। इनके उदर में ही पूरा लोकतंत्र समाया हुआ है। इनके बड़े कान, छोटी मिचमिचाती आँखें और नासिका का तो कहना ही क्या है। आजकल तो ये दाढ़ी मूंछ भी पसंद करने लगे हैं। कथा है कि असली गणेश की 2 पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। 2 बेटे थे, शुभ और लाभ। लेकिन गोबर गणेश की पत्नियों और बेटों की संख्या का किसी को सही अंदाज़ा है ही नहीं। असली गणेश के 12 नाम हैं, लेकिन गोबर गणेश यानी हमारे नेताओं के कितने नाम हैं गणेश जी भी नहीं बता सकते। गोबर गणेशों के भाई बहनों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये असली गणेश की तरह भोग में मोदक या लड्डू नहीं, बल्कि सब कुछ खा जाते हैं। सब कुछ यानी सब कुछ। इनके लिए कुछ भी अखाद्य नहीं है। इनसे प्रेरित होकर बिहार में एक गोबर गणेश ने दूरवा खा ली थी और अब पड़े हैं जेल में क्वारंटीन होकर। आज के गणेश कल के गणेश की नकल करने में माहिर ही नहीं, बल्कि महारत रखते हैं। जैसे वे अन्न हैं, वे बैल हैं, वे वेयर हाउस हैं, वे चक्की हैं, वे रोटी हैं, तवा हैं, चिंता हैं, अर्थात वे ही वे हैं, सारे साधनों में संसाधनों के देवता। वे मुझे भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में भी विराजे मिले। संयोग से वहाँ की राजनीति में कोई गोबर गणेश नहीं है। विसंगति ये है कि बिना गणेश के सहारा लिए हमारा काम नहीं चलता। कोरोना काल में गोबर गणेशों ने असली गणेशों की ऐसी तैसी कर दी है। पंडाल तक नहीं लगने दिए। खुद वातानुकूलित पंडाल लगाकर अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं। रैलियां जुलूस निकाल रहे हैं। केंचुआ तक इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सबसे ऊपर हैं, सब इनके नीचे हैं। अंग्रेजी राज में फिरंगियों से लड़ने और जनता को एकजुट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने असली गणेश का सहारा लिया था। लेकिन आज़ादी के बाद असली गणेश को एक तरफ कर गोबर गणेश आगे आ गए हैं। इनका विसर्जन भी तो हर साल नहीं होता। ये बिराजे सो बिराजे, रूप बदल बदल कर हर चुनाव में सामने खड़े हो जाते हैं। इनमें तो आज घर में गोबर ही आने ही नहीं दिया। बिटिया ने सौंधी मिट्टी से गणेश बनाए, इनमें से कोई दुर्गंध नहीं आती। वे असली से भी ज़्यादा असली नज़र आते हैं। आप भी मिट्टी से गणेश बनाइए। हालांकि मिट्टी से हमारे यहाँ माधो बनाए जाते हैं, लेकिन अभी समय संक्रमण का है, इसलिए गणेश ही बनाइए। आज इनकी कीमत पुणे के दगड़ू सेठ वाले गणेश जी और बम्बई के लालबाग बाग वाले गणेश जी की हैसियत से ज़्यादा है। इसलिए जय गणेश, बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आशा है कि आपको यह व्यंग पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।